Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's assessment worksheet number 9 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics. So what we'll have to do, हमें करना क्या है, यहाँ पर 10 MCQs हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके उसके जो सामने सर्कल दिया गया है उसको आपको डार्क करना है. लेकिन इसमें एक देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है, केस स्टडी दे रखी है जिस पर बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करने हैं. सो लेट्स सी द केस स्टडी. अंडर द बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट वर्क अ टीम ऑफ 5 स्टूडेंट्स बॉट 1000 thin A4 size papers from the market for ₹200 and made 10 registers each of 100 pages of them and sold them. देखिए क्या हुआ, बिजनेस ब्लास्टर जो हमारी दिल्ली सरकार ने परियोजना चला रखी है बच्चों के लिए 11वीं 12वीं के लिए, उसके अंडर में एक 5 स्टूडेंट की टीम ने 1000 पतले A4 साइज के पेपर खरीदे मार्केट से. कितने रुपए के? 200 रुपए के. और उनसे 10 रजिस्टर बनाए जिसमें हर एक में 100 पेजेस थे और उनको बेच दिया. दे गॉट द रजिस्टर्स मेड बाय बाइंडिंग विच कॉस्ट ₹100 और उन्होंने इन रजिस्टर्स की बाइंडिंग भी कराई जिसकी कॉस्ट आई ₹100. तो टोटल अब कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा? 200 + 100 300. दे सोल्ड अ रजिस्टर एट द रेट ऑफ 40 यानी उन्होंने एक रजिस्टर 40 के हिसाब से बेचा तो 10 रजिस्टर कितने हो गए? 400. तो ये क्या था? सेलिंग प्राइस था. नाउ आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो लेट्स सी द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रजिस्टर्स. तो अभी हमने बताया एक का प्राइस कितना है? 40. तो देखो एक का प्राइस हमने बताया था ₹40. तो 10 का प्राइस हो जाएगा 40 × 10 = 400. तो राइट आंसर इज डी, ₹400. तो आपने इसके सर्कल को डार्क कर देना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 रजिस्टर. तो 1 रजिस्टर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें पता है कि उन्होंने क्या किया था, एक तो ₹200 के रजिस्टर्स खरीदे और बाइंडिंग में 100 लगाए. तो टोटल कितने हो गए? 300. ये तो हो गए 10 रजिस्टर्स के लिए. और 1 रजिस्टर का कॉस्ट प्राइस क्या आना है? तो 10 से डिवाइड कर दोगे आप, वो आ जाएगा ₹30. तो नाउ सी इज द राइट आंसर, ₹30. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रजिस्टर. तो टोटल रजिस्टर्स 10 रजिस्टर्स का जो प्राइस था, सेलिंग प्राइस 400 था और 1 का कितना हुआ? तो 1 का तो यहाँ पर दे ही रखा है सेलिंग प्राइस, वो है ₹40. तो आपने ए को मार्क करके फिर इसके सर्कल को डार्क कर देना है, ₹40. व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस ऑन ऑल रजिस्टर्स. तो आप बताओ कॉस्ट प्राइस आया कितना आया था? 300. टोटल कितना है? 300. दिस वन दिस, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस. और प्रॉफिट कितना हुआ था? 400. तो जब कॉस्ट प्राइस कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है. और कितने रुपए का हुआ? 400 - 300 दैट इज 100. तो राइट आंसर इज सी, ₹100. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन दिस टास्क. अब आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट. तो प्रॉफिट ही आया था, हमें पता है कि प्रॉफिट आया, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालनी पड़ेगी. तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP यानी कॉस्ट प्राइस × 100. फिर प्रॉफिट कितना था? 100. कॉस्ट प्राइस कितना था? 300 × 100. 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, और अभी बच गया 100/3 दैट मीन्स 33.33. तो वो है प्रॉफिट है, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट है, तो बी इज द राइट आंसर. Now question number 6, there are 240 boys and 360 girls in a school. यानी एक स्कूल में 240 बॉयज़ और 360 गर्ल्स हैं. व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द रेशो ऑफ गर्ल्स. तो बॉयज़ की रेशो निकालनी है गर्ल्स पर. तो क्या करना है?
जो ऊपर पहले लिखा है बॉयज़ का नंबर वो पहले लिख दो, जो गर्ल्स का नंबर लिखा है वो नीचे लिख दो। तो 10 से 10 एंड 12 की टेबल से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। 12 2s are 24 एंड 12 3s are 36, 2/3। तो आंसर इज 2:3। तो आपने इसको सर्कल को डार्क करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द अबव क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें बॉयज़ की परसेंटेज निकालनी है। तो बॉयज़ कितने थे 240 और टोटल बच्चे कितने हैं 240 प्लस 360, क्या बन गया 240/600 और परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 10 से 10 कट, 10 से 10 कट और यहाँ हो जाएगा 6 4s are 24, 40 आ जाएगा। तो B इज द राइट आंसर 40%। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द अबव क्वेश्चन नंबर 6। अब गर्ल्स की परसेंटेज निकाल लो। गर्ल्स कितनी थी 360, टोटल बच्चे कितने थे 600, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 10 से 10, 10 से 10 और अब 6 6 36 और 0, तो ये आ गया 60%। तो आपने 60% को मार्क कर देना, ऐसे सर्कल को डार्क कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, देन वी गेट प्रॉफिट, लॉस, नो प्रॉफिट, नो लॉस और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज बी, लॉस होगा हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट 40 worksheets to the students and 30 students returned back and these worksheets after solving। एक टीचर ने 40 वर्कशीट बच्चों में बांटी और 30 बच्चों ने उसे करके वापस दे दिया। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट रिटर्न द वर्कशीट। जिन्होंने अभी भी वर्कशीट रिटर्न नहीं की उनकी परसेंटेज निकालनी है। तो देखो अब क्या करना है हमें कि वो बच्चे कितने हैं जिन्होंने वापस नहीं की। तो 40 - 30, 40 - 30 दैट इज 10। तो हमें इनकी रेशो, इनकी परसेंटेज निकालनी है। तो 10 और टोटल शीट कितनी थी 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 से 10 कट। अब 10 10s are 100 by 4 is equal to 25। राइट आंसर इज डी 25। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन गुड बाय।